क्लास 11th। जैसा कि चैप्टर 4 में हम आपको पढ़ा रहे थे क्षारीय मृदा धातु। कल आपको क्षारीय मृदा धातु में सेकेंड डे वर्क के आवर्त सारणी के तत्वों के बारे में बताया था। आज आपको हेडिंग डालना है कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड सूत्र होता है जिसका CaO, जिसको हम लोग कहते हैं बिना बुझा चूना। बिना बुझा चूना, बिना बुझा चूना। लिखेंगे बनाने की विधि। बनाने की विधि लिखिए, कैल्शियम कार्बोनेट को उच्च ताप पर गर्म करने पर, कैल्शियम कार्बोनेट खड़िया का सूत्र जानते होंगे सब लोग, CaCO3 को उच्च ताप मतलब 1000 डिग्री सेल्सियस पे हीट करना। तो CaO बिना बुझा चूना कैल्शियम ऑक्साइड CaO प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। नंबर 1 देख सकते हैं कैल्शियम ऑक्साइड बनाने की विधि। CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट को उच्च ताप पर गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। ठीक। नंबर 2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बुझा चूना को उच्च ताप पर गर्म करने पर, इसको भी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को CaO प्लस क्या बनता है, CaO निकल गया तो O2 थे H2 थे, एक O निकला तो O1 बचा H2, तो बिना बुझा चूना कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O जल बच गया। बहुत सरल था। तीसरा पॉइंट लिखिए, कैल्शियम ऑक्साइड के गुण। कैल्शियम ऑक्साइड के गुण हेडिंग डालो, गुण में फिजिकल प्रॉपर्टीज और दोनों एक साथ लिखवा देंगे। देखिए पहला नंबर, कैल्शियम ऑक्साइड उच्च गलनांक का सफेद ठोस होता है। कैल्शियम ऑक्साइड उच्च गलनांक का सफेद ठोस होता है, जिसे बिना बुझा चूना कहते हैं। जिसे बिना बुझा चूना कहते हैं। दूसरा नंबर, कैल्शियम ऑक्साइड की जल से क्रिया कराने पर, कैल्शियम ऑक्साइड की जल से क्रिया कराने पर बहुत ऊष्मा उत्पन्न होती है। बहुत ऊष्मा उत्पन्न होती है, जिससे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, जिसे बुझा हुआ चूना कहते हैं। कैसे? कैल्शियम ऑक्साइड CaO को जल के साथ प्रोवाइड करेंगे तो ऊष्मा उत्पन्न होगी। चूना में जब पानी डालते थे ना, भाप उठती है, ऊष्मा खौलता टाइप का है, तो CaOH का होल ट्वाइस CaO2H2 हो गया। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको हम लोग कहते हैं बुझा चूना। रासायनिक नाम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है। इसके यूज क्या है, उपयोग लिख लो। यूजेज, उपयोग पहला लिख लो, अमोनिया को शुष्क करने में। अमोनिया को शुष्क करने में। दूसरा नंबर, एथिल अल्कोहल की उपस्थिति में जल की अशुद्धि को दूर करने में। जल की अशुद्धि को दूर करने में। जल की अशुद्धि को दूर करने में। अगला नेक्स्ट हेडिंग डालो, कैल्शियम कार्बोनेट। अगली हेडिंग है कैल्शियम कार्बोनेट, जिसके कई नाम है, चूना, पत्थर, खड़िया, संगमरमर। कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट, जिसका अणु सूत्र होता है CaCO3। इसी को चूना, पत्थर, खड़िया, संगमरमर इतने नामों से जानते हैं हम लोग। CaCO3, इसका अणु भार पूरा 100, Ca का 40, C का 12, O का 16 गुणा 3, 16 3 48, 12 60 40 100। बनाने की विधि। बनाने की विधि देखिए, बनाने की विधि में पहला पार्ट फर्स्ट नंबर,
बनाने की विधि लिख सकते हैं। प्रकृति में कैल्शियम कार्बोनेट कई रूपों में मिलता है। इस पृथ्वी में प्रकृति में कैल्शियम कार्बोनेट कई रूपों में मिलता है, जैसे चूना, पत्थर, चौक, संगमरमर आदि। इनमें सबसे सामान्य चूना पत्थर है। कैल्शियम कार्बोनेट मैग्नीशियम कार्बोनेट के साथ डीलोमाइट खनिज में मिलता है, जो कैल्शियम ऑक्साइड CaO को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ 1000 टेम्परेचर पे हीट करके CaCO3 बनाता है। CaCO2 3 कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है। ठीक, अब हेडिंग डालो खड़िया यानी कैल्शियम कार्बोनेट के गुण में पहला नंबर लिखिए। कैल्शियम कार्बोनेट जल में आविले सफेद ठोस है। कैल्शियम कार्बोनेट जल में आविले सफेद ठोस है। दूसरा नंबर, कैल्शियम कार्बोनेट को तेज गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड के रूप में अपघटित हो जाता। कैसे? CaCO3 को उच्च ताप पर जब गर्म करेंगे तो CaO चूना प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तीसरा नंबर, अम्लों से क्रिया जैसे CaCO3 H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करेंगे तो कैल्शियम सल्फेट बन जाएगा। CaSO4 H2O वाटर प्लस CO2 प्लस H2O के रूप में परिवर्तित हो जाता है। यूज लिख लो। उपयोग क्या है कैल्शियम कार्बोनेट के? पहला उपयोग, चूना पत्थर से अवक्षेपित कैल्शियम कार्बोनेट लवण बनाने में कार्य करता है। चूना पत्थर का उपयोग औद्योगिक निर्माण में चूना पत्थर का उपयोग औद्योगिक निर्माण के रूप में करते हैं। ठीक, ये सरल टॉपिक था। 10th में भी आपने पढ़ा होगा, नाम सुना होगा, वो दोबारा आपको फिर से पढ़ा देते हैं। हाई स्कूल में पढ़ा होगा प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसका अर्थ सूत्र होता है 2CaSO4 into H2O 2CaSO4 into H2O, या कहीं ऐसे लिख देते हैं CaSO4 into half H2O, तो उसका कोई मतलब नहीं। अब ये 2 का मल्टीप्लाई इसमें हो जाता 2CaSO4 into H2O। ठीक, लिखेंगे बनाने की विधि। ये पूरा हो जाएगा तो चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस लिखिए। जिप्सम को 150 से 160 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। जिप्सम का सूत्र 2CaSO4 into 2H2O। ये जो कोष्टक है ये 2 का है तो इसमें पूरे का गुणा है। अगर कोष्टक हटा दे ये 2 का गुणा तो इंटू तक होता है। कोष्टक मतलब पूरे में है, तो ये है हमारा जिप्सम को 150 से 160 डिग्री सेल्सियस पर हीट करने के बाद 2CaSO4 into H2O, ये बन गया POP प्लास्टर ऑफ पेरिस। 2CaSO4 H 2 में 4, तो एक ही तो निकला प्लस 3H2O। कोई पूछ दे कि प्लास्टर ऑफ पेरिस है क्या, तो आप बता सकते हैं कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। हेमी माने हाफ होता, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। अब हेडिंग डालो
प्लास्टर ऑफ पेरिस के गुण, प्लास्टर ऑफ पेरिस के गुण। देखो पहला नंबर, प्लास्टर ऑफ पेरिस सफेद रंग का ठोस चूर्ण होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस सफेद रंग का चूर्ण होता है जो तेज गर्म करने पर पहले निर्जल कैल्शियम सल्फेट के रूप में, फिर गामा रूप में, फिर बीटा रूप में बदल जाता है। देखो कैसे, 2CaSO4 into H2O, ये पीओपी का सूत्र है। इसको 200 डिग्री सेल्सियस पे हमने हीट किया। 200 डिग्री सेल्सियस पे जब हम हीट करेंगे तो बनेगा कैल्शियम सल्फेट, गामा कैल्शियम सल्फेट। 2CaSO4 है तो एक CaSO4 निकल गया, ठीक। H2O बचा, यहाँ लिख दिया H2O केवल जल। जब पुनः इसको 600 पे हीट किया तो बन गया बीटा कैल्शियम सल्फेट। 2CaSO4 एक गामा कैल्शियम सल्फेट, एक बीटा कैल्शियम सल्फेट। जो हमारा वाटर था वो नीचे निकल गया। फिर लास्ट में बीटा कैल्शियम सल्फेट को 1100 टेम्परेचर में, बीटा कैल्शियम सल्फेट को 1100 डिग्री सेल्सियस जब हीट करेंगे तो बन जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड CaO प्लस SO3 सल्फर ट्राई ऑक्साइड, ठीक। लास्ट पॉइंट, जब प्लास्टर ऑफ पेरिस का जल अपघटन करेंगे, क्या करेंगे? जल अपघटन, यानी 2CaSO4 into H2O प्लस का जल अपघटन कर देंगे तो जिप्सम बनेगा 2CaSO4 into 2H2O जिप्सम। यहाँ 3 लगा दो, अभी 2SO4 2SO4 ऐड 3 1 4, तभी तो 2 4 H2SO4। यूज लिख लो, यूज, उपयोग लिख लो। और लेसन 4 आज से आपका कंप्लीट हो गया, फर्स्ट ईयर। कल से नया लेसन 5वां लेसन स्टार्ट करेंगे। यूज और लिख लो। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग शल्य चिकित्सा में प्लास्टर करने में, हाथ वगैरह हड्डी नहीं टूट जाती तो प्लास्टर करने में इसी पीओपी का उपयोग करते हैं। दूसरा, सांचे हुआ मॉडल बनाने में। तीसरा, मूर्तियां व खिलौने बनाने में। थैंक यू। 4 लेसन तक कंप्लीट हो गया फर्स्ट ईयर वाला।